अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है, कैसे हैं आप। तमन्ना है कि खुश हों, ठीक से ठीक ठाक हों। अच्छा जनाब, मौसम पूरी दुनिया का उलट फेर कर रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है, समझ में नहीं आ रहे। यहाँ कराची में सर्दी बहुत है। मैं इस वक्त बिल्कुल पैक करके कमरा बैठी हुई हूँ और मैंने इससे पहले मैंने शॉल ओढ़ी भी थी। इस वक्त थोड़ी सी उतारी है इसलिए कि मैंने मोजे पहन लिए और गर्म हो गई इंशाल्लाह। तो इसलिए थोड़ी ठंडक जो है ना, बाहर नहीं निकल सकते, इतनी सर्दी है बहुत। अच्छा, फिर पूरी दुनिया में मौसम, इंग्लैंड में देखें, यूके में, उसमें देखें, यूएसए में देखें तो बर्फानी तूफान है, कहीं बारिश है। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि भाई 3 दिन, कल से लेके 31 तारीख तक कह रहे हैं बारिश है बहुत, या 30 तारीख तक बारिश है बहुत। और सिंध में, पंजाब में तो होती हैं बहुत, सिंध में बहुत ज़्यादा बारिशें बताई हैं। अल्लाह खैर करे, बारिश के बाद बहुत सर्दी हो जाएगी। अच्छा जनाब, आज मैं थोड़ी सी बात करूँगी बहन भाई के ऊपर, क्योंकि मैंने आपसे कहा था, शायद आपको याद हो, कि हमें माँ बाप के घर पैदा किया खुदा ने, बहन भाई दिए, तो ये सब कुछ हमें इसलिए दिया कि हमारी बचपन से तरबियत हो सके। हमें मतलब बहन से अब जहाँ लड़ना आता है वहाँ मोहब्बत करनी भी आए, बहन की खातिर कुर्बानी देनी भी आए, और बहन को भाई का एहसास हो कि भाई भाई है। तो माँ बाप के बाद भाई और बहन के बात आती है। जो मैं नोटिस करती हूँ कि साथ रहते हैं, हंसते खेलते हैं, एक घर में रहते हैं, एक छत के नीचे रहते हैं, बहुत मोहब्बत होती है आपस में। ज़रा सी चोट लग जाए बहन को या भाई को तो बहन तड़प उठती है या भाई तड़प उठता है। रफ्ता रफ्ता क्या होता है कि सबकी शादियाँ हो जाती हैं, और शादी के बाद सब कुछ तलपट हो जाता है। मैंने अपनी आंखों से देखा है और भुगता भी है माशाल्लाह के पे। हाँ, भाई शादी हो गई तो भाई बीवी के हो गए, बस जो बीवी ने कह दिया, बीवी को हर नंद बुरी लगने लगी, हर देवर जेठ बुरा लगने लगा। उसने सबसे काट दिया मियाँ को, और मियाँ कट के रह गए। नहीं, वो दिन भूल जाते हैं जो एक छत के नीचे सालों गुजारे। अगर 20 साल 22 साल की लड़की है तो 22 साल 23 साल तो गुजारे हैं ना। वो 6 महीने की आई भी जो होती है ना, उसकी अहमियत हो जाती है, और अपने बहन भाई को भूल जाते हैं, नहीं सोचते कि भाई उनके साथ आज क्या हो रहा है। अच्छा, ये एक के साथ नहीं होता, सबके। यानी अगर छोटा भाई है, उसकी बीवी आके उसको भड़का देगी, वो बड़े भाई से नहीं मिलेगा, ताल्लुकात खराब, बहनों के साथ ताल्लुकात खराब, भाइयों के साथ ताल्लुकात खराब, अपने अपने क्यों। हाँ, मैके का बहुत रहेगा, मैके वाले आ रहे हैं, मैके वाले जा रहे हैं। ननियाल जो है बच्चों का, वो बच्चों को बताया जा रहा है कि ननियाल है तुम्हारा, और बहुत मोहब्बत करता है, लेकिन ददियाल से सबसे काटा हुआ है। ये मतलब यहाँ हमारे माशरे में तो बहुत ज़्यादा है, और ये चल रहा है और मेरे ख्याल में चलता रहेगा। कोई फ़ायदा नहीं है, मतलब ये कम से कम मुझे यहाँ पाकिस्तान में तो नहीं लगता कि कभी सुधार आएगा। या मैंने बहुत कम बहन भाई देखे हैं कि शादी के बाद भी उनको एक दूसरे की फिक्र होती है, एक दूसरे से बात करते हैं, और बीवियों की इतनी नहीं सुनते। बीवियों को चाहिए, ख़वातीन को चाहिए कि वो जब जैसे अपना बहन भाइयों के समझती हैं ना, कि उनके लिए तड़प उठती हैं, ऐसे ही शौहर के बहन भाइयों के लिए भी समझे कि वो भी तड़प उठते होंगे। भाई को ख्याल आता होगा, वो चाहे आपसे ना कहते हों, लेकिन वो दिल में सोचते होंगे, रात को उन्हें नींद चैन से नहीं आती होगी। तो मेरे ख्याल में आप लोगों को चाहिए कि अपने बहन भाइयों की तरह उसके बहन भाइयों का भी उतना ही ख्याल रखें, उतनी ही उनसे क्लोज रहें कि बहन भाई का रिश्ता ख़त्म ना हो। ये ख़त्म हो जाता है, बहुत तकलीफ़ होती है, बहुत भाइयों को भी और बहनों को भी। हम देखते हैं, देखो जब कभी लड़ाई हो जाती है मियाँ बीवी में, तो लड़का मियाँ कहाँ जाता है,
अपने बहन भाइयों के पास। फिर वो सारा कुछ कह देता है, बता देता है कि मुझे मेरी बीवी ने ये पढ़ाया था, ये लिखाया था, लिहाजा से इससे झगड़ा करवाया था, उससे झगड़ा करवाया था, सब बता देता है। फ़ायदा क्या होता है? कोई फ़ायदा नहीं है। तब इतना ज़्यादा यानी आप अगर चढ़ाएंगे और ये करेंगे तो क्या मतलब क्या बनेगा? और फिर जब आपकी लड़ाई होती है तो क्या बनता है? तो आपकी क्या इज्जत रह जाती होगी? नहीं, आपको जो इज्जत बरकरार रखनी चाहिए अपनी ससुराल में, नंदों भावजों और देवर या जिठानी के सामने, वो तो ख़त्म हो जाती है। तो वो आप क्यों करते हैं ऐसा? ऐसा क्यों करते हैं? मैं भी रही हूँ, मेरे भी मियाँ की बहन भाई हैं, मैंने तो कभी उनको इस तरह से नहीं कहा। और क्योंकि नहीं कहा इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ, अगर मैंने कहा होता, अपने मियाँ को बिल्कुल बाउंड कर दिया होता, तो यकीन कीजिए मैं आपसे नहीं कहती। मैंने कभी ऐसा नहीं किया। मैंने अपनी चीज़ें यहाँ से, अगर वो इराकी थे मेरे मियाँ, आप लोगों को शायद पता हो, नहीं पता तो मैं बता देती हूँ, करबला के थे। डॉक्टर फ़ुआद मुस्तफ़ा अल-तौमा उनकी कास्ट थी। तो वो जब जाते थे इराक तो मैं चीज़ें खरीद के देती थी कि ये एक बहन के लिए, दूसरी बहन के लिए, तीसरी बहन के लिए, भाई के लिए। मतलब मुझ क्या फर्क, क्या कितना पड़ जाता है। हमारी इज्जत शौहर के दिल में भी बहुत बढ़ जाती है, और जो लोगों को चीज़ें ले जाके देते हैं वो बताते हैं कि मैं, मेरी बीवी ने दिया, सीमा ने दिया, तो वो लोग खुश होते हैं। वो मुझे आज तक फ़ोन करते हैं, हालांकि मेरे मियाँ को की डेथ को 2009 में हो गई थी, लेकिन हम तो 2 मरतबा इराक गए हैं, करबला गए हैं। हाँ, भी हमारी बातचीत होती है। तो क्यों, मतलब मैं इज्जत क्यों नहीं बनाऊँ अपनी? मेरी इज्जत और कहाँ लोगों में होगी? सिर्फ मेरे बहन भाइयों में, बस अपने रिश्तेदारों में क्यों? मेरी तो पूरी दुनिया में इज्जत होनी चाहिए। वो उन तमाम लोगों में होनी चाहिए जो मेरे इर्द गिर्द हैं। और शौहर के इर्द गिर्द जो बहन भाई हैं, प्लीज़ उनको नहीं छुड़वाइए। आपको आपको बहुत तकलीफ़ होगी जब आपको पता चलेगा कि उन्हें कितनी तकलीफ़ होती होगी। उनको उनकी मोहब्बतें, उनकी वो, मैं अक्सर देखती हूँ कि भाई जो हैं वो डर जाते हैं। वो बीवी के डर के मारे अकेले नहीं जाते हैं बहनों के घर, साथ जाएंगी। पता नहीं क्या समझती हैं कि कुछ चढ़ा देंगी, बहनें बढ़ा देंगी, क्या कर देंगी, भड़का देंगी, क्या करेंगी। तो ये रवैया गलत है। रवैया ये, मतलब ये रवैया होना नहीं चाहिए। आपको रिश्ते परखने चाहिए, सारे परखने चाहिए, अपने भी, अपनों के साथ भी आप दूरी नहीं आप काटे। बल्कि मैं शौहरों को कहूँगी जो ख़वातीन को मना कर देते हैं उनके ससुराल अपने मैके जाने से, या उनके मैके के लोगों से लड़ाई झगड़ा करते हैं, तो वो, मतलब मैं उसकी कायल नहीं हूँ। मैं उनको भी कहूँगी कि आप भी ऐसा नहीं कीजिए। बहन भाई, माँ बाप किसी के नहीं छूटते, ना लड़की के ना लड़के के छूटने चाहिए। तो थोड़ा सा ख्याल करें, मतलब रिश्तों को परखने के लिए। आपके एक ख़ानदान के बजाय 2 ख़ानदान हो जाते हैं। आपको दोनों ख़ानदानों में अपने आप को बैलेंस करना चाहिए, अपनी इज्जत करनी चाहिए, अपना वक़ार कायम रखना चाहिए। और बीवी को मतलब नहीं रोकना चाहिए। उनको ये एहसास दिलाएं कि आपकी बहन तकलीफ़ में है, तो वो भी एहसास करेंगी कि आपकी बहन तकलीफ़ में है। तो ये सारा मेरा था कि भाई आज मैं बहन भाइयों के लिए बात करूँगी। क्योंकि वक्त बहुत कम होता है इसलिए आपसे कम बात हो पाती है, लेकिन थोड़ा सा मैं ये कोशिश करती हूँ कि बात मर्द के और औरत के दोनों के कानों से गुजर जाए कि उसे क्या करना चाहिए। अच्छी तरीके से रहना चाहिए। अच्छा, दोस्तों के साथ भी गड़बड़ कर देती हैं, उन्हें दोस्त बुरे लगने लगते हैं। असल में देखिए, आपके मियाँ आपके पहलू से लगा हुआ नहीं बैठा रहेगा, वो जाएगा आएगा। मैंने बड़ी अजीब अजीब बातें देखी हैं। वो कभी मैं फिर आपको बताऊंगी कि मैंने क्या देखा है। मैं, मतलब औरत की चालाकी कि वो, उसने कैसे काबू किया अपने शौहर को कि वो हिल नहीं सकता और बगैर कुछ कहे
कमाल किया है उन खातून ने, वो मैं आपको बताऊंगी किस्सा इंशाअल्लाह ज़रूर। इस वक्त मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। और दुआ कीजिए कि सर्दी ज़्यादा ना हो, कराची के लोगों को आदत नहीं है इतनी सर्दी बर्दाश्त करने की। आप अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।